वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी लोकसभा उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज कर दी है। कल दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी कल की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। सभी 25 सीटों पर कल उम्मीदवारों के नाम छांटकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसी महीने उम्मीदवारों की घोषणा होने के आसार भी हैं। 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों के नाम आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। अलग अलग अगर मत पहले भी थे तो अब लगभग सब लोग एक साथ बैठकर उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। मुझे इस बात की खुशी है। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह पब्लिसाइज भी। सीएम अशोक गहलोत के सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे का आज दूसरा दिन है। फिलहाल वो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बीकानेर के खाजूवाला का दौरा किया, जहां उनका बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने यहां के अफसरों और जवानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद नासूर बन चुका है, जिसका खात्मा जरूरी है। मैं समझता हूं कि उसी कारण से जो हमारे सेनाओं के जो, चाहे वो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब लोग मुस्तैद रहते हैं और जब उनको कोई हुक्म मिलता है तो वो कोई कमी नहीं रखते हैं देश की रक्षा के लिए और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। अभी भी सरकार आपने बनाई, आपके आशीर्वाद से आपने गोविंद नाम ने जिताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। कुशासन का अंत हुआ, 5 साल का कुशासन था, कोई काम हुए नहीं, कोई सुनवाई हुई नहीं, लोग बहुत दुखी थे। बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी थी, रिफाइनरी की भी और आदिवासियों की, ब्रॉडगेज की भी, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सेवाओं की, सब जगह लोग शिकायत करते थे, कुछ सुनवाई होती नहीं थी। आपके आशीर्वाद से वापिस से सरकार बनी कांग्रेस की और सरकार बनते ही 2 महीने में, अभी करीब 80 दिन हो गए हैं। 80 दिन में जो हमने फैसले किए हैं वो अपना आप में बहुत ऐतिहासिक फैसले हैं, ऐतिहासिक फैसले। इतने कम समय में आज तक किसी गवर्नमेंट ने, इतने कम समय में किसी गवर्नमेंट ने ऐसे फैसले नहीं किए होंगे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत रामदेवरा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की और प्रदेश की शांति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी की पिछली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, गुरुचरण छाबड़ा जी जो शहीद हो गए शराबबंदी के संघर्ष करते हुए, उसका आज भी हमें दुख है। तत्कालीन सरकार ने लापरवाही बरती, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पूर्व विधायक थे। तो हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 2-3 बार जाके उनके अनशन तोड़ाए थे। ये ऐसी निकम्मी और संवेदनहीन सरकार थी जिसने 28 दिन तक उसने आमरण अनशन किया। एक मंत्री मुख्यमंत्री के बाद छोड़ दो, एक मंत्री तक जाके नहीं मिला। उसका परिणाम था कि वो स्वर्गवासी हो गए और वो शहीद हो गए। एक साथ में शराबबंदी संभव नहीं है, उनको मैंने कन्विंस किया। परंतु जहाँ संभव है वहाँ हम लोग खुद इसके पक्ष में हैं कि शराब का चलन बढ़े नहीं, रुके कैसे, ये हमारा प्रयास है। आज यहाँ रामदेवरा में जो धरना दिया हुआ था, इनकी मांग है कि जो रामदेवरा धार्मिक स्थल है,
कम से कम रामदेवरा धार्मिक स्थल के पेरीफेरी के अंदर पूर्ण शराबबंदी हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिलाधीश को, जो कलेक्टर जैसलमेर को कहा है कि आप कार्रवाई शुरू करो और प्रक्रिया पूरी करके फिर रामदेवरा के जो रामदेवरा का जो स्थल है धार्मिक स्थल, उस पेरीफेरी के अंदर यहाँ पर कोई शराब बिक नहीं पाएगी और शराबबंदी रहेगी, ये मैं घोषणा करता हूँ। अग्निकांड पीड़ितों के लिए 18 लाख रुपए तो पंचायत के जो खुद के मकान हैं उन्होंने खुद ने अपनी स्वयं की आय से किया है। 15 लाख रुपए एमपी साहब ने कहा है एमपी फंड से, और बाकी जो कुष्ठ रोगी हैं उनके भी तमाम जो दुकानें थी वो जल गई है। उनके लिए मैं रिलीफ, जो सीएम रिलीफ फंड है उससे मैं उनके लिए मदद करवाऊंगा और 2-2 लाख रुपए उन सबको दिलाए जाएंगे, 2-2 लाख रुपए दिलाए जाएंगे।